can unmute themselves. O Om Namoryantanam Namo Siddhanam Namo Airyanam Namo Vajjayanam Namo Lohe Savvasahunam Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautamo Gani Mangalam Kunda Kundaryo Jaina Dharmostu Mangalam Omkar Bindu Sanyuktam Nityam Jayanti Yogina Kamadam Moksadam Cheva Omkaraya Namo Namah Ahopakar Jinvarno Kundano Dvani Divyano Jina Kunda Dvani Apya Aho Aguru Kahanano Tujja Gnana Dhyanano Rang Amaya Dars Raho O Shiva Pada Taka Tujja Sang Mata Hath Graho. ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है आत्मा का परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसको समयसार कहने में आता है। आचार्य भगवान ऐसे त्रिकाल शुद्धात्मा कि जिसका आश्रय लेने से मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष प्रगटता है, ऐसे शुद्धात्मा को आचार्य भगवान समयसार कहते हैं। ये समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में 94 गाथा चलती है। ये गाथा का जो मूल विषय है कि अज्ञान से कर्म किस प्रकार से प्रकट होता है, अज्ञान से मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति कैसे उत्पन्न होता है, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया है। इस गाथा की टीका, कल गाथा की टीका गुजराती में चली थी, आज हिंदी में चलेगी। टीका का शब्द है वास्तव में। सामान्यपणे अज्ञान रूप, या सामान्यपना का अर्थ क्या है कि अज्ञानी आत्मा का शुद्ध स्वभाव
और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, ये तीन भाव आत्म स्वभाव से भिन्न है, इसका ऐसा श्रद्धान और ज्ञान नहीं करता है। वो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप भाव को ही आत्मा के ना ऐसा अज्ञानी की मान्यता में और ज्ञान में है, उसको सामान्यपणे कहने में आता है। अब आगे, तीन प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम। सविकार शब्द का अर्थ है विकार के साथ। तो ये तीन परिणाम सविकार परिणाम कहा, चैतन्य परिणाम कहा। तो सविकार चैतन्य परिणाम वो पर का और स्वयं का, पर का अर्थ है क्रोधादि विकारी भाव पर है, स्व का अर्थ है आत्मा का ज्ञायक स्वभाव, तो क्रोधादि परिणाम और ज्ञायक स्वभाव का अविशेष दर्शन से, अविशेष का अर्थ है भेद नहीं करना। अज्ञानी ने क्या किया कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति तीन प्रकार का भाव ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है, ऐसा श्रद्धा नहीं किया। ऐसा भेद नहीं किया कि तीन विकारी परिणाम और ज्ञायक स्वभाव भिन्न है, ऐसा भेद पूर्वक श्रद्धान अज्ञानी ने नहीं किया। इसलिए शब्द प्रयोग क्या किया, देखो, पर का और स्व का अविशेष दर्शन से, दर्शन का अर्थ है श्रद्धान से, श्रद्धान का अर्थ है जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही मानना चाहिए। तो वस्तु का स्वरूप कैसा है, तो कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव और तीन प्रकार के विकारी परिणाम, दोनों के बीच में अन्यत्व प्रकार का भेद होने पर भी अज्ञानी ने ये भेदरूप है ऐसा श्रद्धा नहीं किया, उसको अविशेष दर्शन से कहने में आता है। अब अविशेष ज्ञान, तीन प्रकार के विकारी परिणाम और ज्ञायक स्वभाव, दोनों के बीच में जो अन्यत्व प्रकार की भिन्नता है, वो भिन्नता को भिन्नता के रूप अज्ञानी जानता नहीं है, इसलिए उसको अविशेष ज्ञान से कहने में आया। अविशेष का अर्थ अज्ञानी ने तो ऐसा मान लिया, ऐसा जान लिया
कि ज्ञायक और विकारी तीन प्रकार के परिणाम दोनों एक रूप है, एकाकार है। वास्तव में कभी भी ज्ञायक स्वभाव विकार के साथ एकाकार होता नहीं। विकारी परिणाम ज्ञायक स्वभाव को स्पर्श कर सकता नहीं। विकारी परिणाम रूप ज्ञायक हो सकता नहीं। विकारी परिणाम ज्ञायक में प्रवेश पा सकता नहीं। विकारी परिणाम उसका लक्षण और ज्ञायक स्वभाव का लक्षण, वो तो दोनों भिन्न भिन्न है। ये विकारी परिणाम है, ऐसा जो जानने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञायक में से आया है। और ये जो विकारी परिणाम है, वो कर्म का निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ है। तो ये विकारी परिणाम है, ऐसा जानने वाला ज्ञान ज्ञायक स्वभाव का अंश होने के कारण वो ज्ञान ज्ञायक तक चला जाता है। और तीन प्रकार के विकारी परिणाम, वो तो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, वो पर की ओर ले जाता है। तो आचार्य भगवान ने दो बात बताई। पहले कि अज्ञानी का परिणाम कैसा है, तो कि अज्ञानी का श्रद्धान विपरीत है और अज्ञानी का ज्ञान भी विपरीत है। अज्ञानी का श्रद्धान की विपरीतता क्या है, तो कि अज्ञानी ये तीन प्रकार के विकारी परिणाम ज्ञायक के साथ एकाकार है, ऐसी मान्यता अज्ञानी की होने के कारण ऐसी मान्यता को अविशेष दर्शन कहा। अज्ञानी को तो ऐसा ही लगता है कि ये क्रोधादि परिणाम मेरा स्वरूप है। उसको तो ऐसा ही लगता है कि ये क्रोधादि परिणाम रूप में हो गया। अब ज्ञान की बात बताते हैं, अविशेष ज्ञान। पहले श्रद्धान की बात बताई, अब ज्ञान की। तो कि अज्ञानी का ज्ञान तीन प्रकार के विकारी परिणाम और ज्ञायक स्वभाव, उसके बीच में विवेक कर सकता नहीं। दोनों की भिन्नता का यथार्थ ज्ञान कर सकता नहीं। अज्ञानी का ज्ञान तीन प्रकार के विकारी परिणाम और ज्ञायक स्वभाव एकाकार है, ऐसा विपरीत जानता है, उसको अविशेष ज्ञान कहने में आता है। अब आगे, और अविशेष रति से अज्ञानी की मान्यता, अज्ञानी का ज्ञान, अब अज्ञानी का आचरण की बात बताते हैं। अज्ञानी मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूप
परिणमित हो गया। यही आत्मा का आचरण है, यही ज्ञायक का आचरण है। रति शब्द का अर्थ है प्रीति। प्रीति रूप भाव भी राग भाव है। तो अज्ञानी ने जो भेद था, भेद क्या था? तो कि एक ज्ञायक है, दूसरा तीन सविकार चैतन्य परिणाम है। उन दोनों के बीच में भिन्नता का श्रद्धान करना चाहिए, भिन्नता का ज्ञान करना चाहिए और भिन्नता रूप आचरण करना चाहिए। ये जो भिन्नता का भेद है वो भेद को भेद रूप श्रद्धा नहीं किया, भेद को भेद रूप जाना नहीं और भेद को भेद रूप आचरण भी किया नहीं। इसलिए शब्द प्रयोग किया कि समस्त भेद को छुपाकर भाव्य भावक भाव को पाया हुआ ऐसा चेतन और अचेतन पहले भाव्य भावक भाव क्या है? भाव्य का अर्थ है विकारी भाव। भावक का अर्थ है भोगवटा करने वाला। तो जो अज्ञानी है वो किसका भोगवटा करता है? तो कि अज्ञानी विकारी परिणाम का भोगवटा मैं करता हूँ। मैं क्रोध मान माया लोभ का आस्वाद लेता हूँ। तो अज्ञानी अज्ञान भाव जब उत्पन्न किया तब जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई वो मोह राग द्वेष का भोगवटा मैं कर सकता हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान और आचरण अज्ञानी करता है। तो क्या बताया कि भाव्य भावक भाव को पाया हुआ ऐसा चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण भाव्य भावक भाव उसका आधार क्या? तो अज्ञानी तो दोनों का आधार, ज्ञायक स्वभाव का आधार और भाव्य भावक भाव का आधार, दोनों का आधार एक ही मानता है। वास्तव में क्या है? तो ज्ञायक के आधार पर है और तीन सविकार परिणाम वो तो कर्म के उदय के आधार पर उत्पन्न हुआ है।
दोनों का आधार एक नहीं है, दोनों ने अवलंबन एक का नहीं लिया। जो शुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी वो ज्ञायक के आधार पर उत्पन्न होगी, और विकारी परिणाम उत्पन्न होगा वो कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होगा। देखो फिर से, समस्त भेद को छुपाकर, उसके बाद क्या लिखा, भाव्य भावक भाव को पाया हुआ ऐसा चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण से, तो सामान्य अधिकरण किसको कहे, तो ब्रैकेट में पंडित जी ने स्पष्टता की है। देखो, जाने के उसका एक आधार हो तो चेतन अचेतन, चेतन क्या है, ज्ञायक स्वभाव, अचेतन क्या है, क्रोध आदि विकारी परिणाम। तो दोनों का आधार एक है कि भिन्न भिन्न है, तो कि दोनों का आधार तो भिन्न भिन्न है, लेकिन अज्ञानी ने तो क्रोध के साथ एकत्व बुद्धि की, तो एकत्व बुद्धि के कारण ये ज्ञायक है और ये क्रोध है, ऐसा भेद रूप उसको श्रद्धान भी नहीं, ज्ञान भी नहीं। इसलिए अज्ञानी दोनों का एक आधार मानता है। वो एक आधार मानना वो श्रद्धा गुण का दोष है, मिथ्यात्व है। दोनों का एक आधार जानना वो अज्ञान है, और दोनों एक में होकर आचरण करते हैं वो मिथ्या चारित्र है। देखो, एक अनुभवन शब्द है, अनुभवन का अर्थ है ज्ञान। तो अज्ञानी ने कैसा ज्ञान किया, तो आगे पढ़ो, मैं क्रोध हूं, मैं क्रोध हूं कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं कि मैं मिथ्यात्व रूप हूं, मैं ज्ञायक हूं कि मैं अज्ञान रूप हूं, मैं ज्ञायक हूं कि मैं रति यानी राग रूप हूं। तू है तो ज्ञायक, तू है तो स्वभाव से तीनों काल ज्ञायक, लेकिन अज्ञान के कारण जो 3 प्रकार के चैतन्य परिणाम उत्पन्न हुए, वो 3 परिणाम के साथ अज्ञानी ने एकत्व किया। एकत्व किया तो ये 3 परिणाम के कारण
ज्ञायक स्वभाव तिरोभूत हो गया, आच्छादित हो गया, ढक गया। तो अज्ञानी की दृष्टि और ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव आया ही नहीं। तो ज्ञायक पर दृष्टि नहीं गिरी, ज्ञायक को जाना नहीं, इसलिए अज्ञानी का अभिप्राय ऐसा है कि मैं क्रोधी हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अविरति स्वरूप हूँ। ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है। क्या कहा देखो, मैं क्रोध हूँ, ऐसा स्वयं का विकल्प उत्पन्न होता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ ऐसी भ्रांति के कारण, भ्रांति क्यों उत्पन्न हुई? तो कि भ्रांति उत्पन्न हो सके ऐसा संयोग था। कैसा संयोग था? कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश में ज्ञायक व्यापा है। वो त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। वही आत्मा के असंख्यात प्रदेश से क्रोध, राग आदि भावों उत्पन्न हुए। वो भाव क्षणिक है, एक समय का है, पर्याय की योग्यता के कारण हुआ है, परलक्षी भाव है, विकार है, विभाव है, वो ज्ञायक का स्वरूप नहीं है। लेकिन जो एक समय का क्रोध, राग आदि विकारी परिणाम जो उत्पन्न होता है, वो एक समय के परिणाम में इतनी शक्ति है कि ज्ञायक को तिरोभूत कर सकती है। तो ज्ञायक तिरोभूत हो गया विकार के कारण। तो ज्ञायक तिरोभूत हो गया और अज्ञानी की दृष्टि ऐसी तीक्ष्ण नहीं है, उसका उपयोग इतना तीक्ष्ण नहीं है कि रागादि भाव को गौण करके उसमें छुपा हुआ ज्ञायक तक दृष्टि पहुंच जाए, ज्ञान उपयोग वहाँ तक पहुंच जाए और दृष्टि ऐसे ज्ञायक का श्रद्धान कर ले और ज्ञान उपयोग ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान कर ले। ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अज्ञानी को भ्रांति हुई। भ्रांति क्या हुई? ये क्रोध में हूँ, क्रोध में छुपा हुआ ज्ञायक में हूँ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो कि क्रोध जानने में आया, राग जानने में आया, लेकिन रागादि क्रोधादि परिणाम में छुपा हुआ ज्ञायक उसका श्रद्धा और ज्ञान नहीं किया, वो हुआ नहीं। तो जिसका श्रद्धा और ज्ञान हुआ, ऐसा मैं हूं, ऐसी भ्रांति अज्ञानी की हो गई। समझ में आता है? फिर से आत्मा का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश है। वो असंख्यात प्रदेश में
आत्मा का ज्ञायक स्वभाव जो शक्ति से परिपूर्ण है, स्वभाव से शुद्ध है, अरूपी है, जाणन स्वभाव वाला है, जिसमें गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, ऐसा अखंड एक शुद्ध तत्व त्रिकाल, ऐसा ज्ञायक वही क्षेत्र में, आत्मा के वही क्षेत्र में रागादि परिणाम उत्पन्न हुआ। वो रागादि परिणाम, क्रोधादि परिणाम एक समय का है, विभाव रूप है, पर्याय की योग्यता से उत्पन्न हुआ है, परलक्षी भाव है, कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न हुआ है। ऐसा रागादि क्रोधादि विकारी परिणाम आत्मा के असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुआ। वो रागादि क्रोधादि का काल तो एक समय है, वो एक समय का क्रोधादि विकारी परिणाम, उसमें ऐसी शक्ति है कि ज्ञायक स्वभाव को तिरोभूत कर दे। तो ज्ञायक स्वभाव तिरोभूत हुआ और अज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी का ज्ञान उपयोग इतना तीक्ष्ण नहीं है कि क्रोधादि रागादि को गौण करके ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण कर सके, ज्ञायक का श्रद्धान कर सके, ज्ञायक का ज्ञान कर सके। ऐसी दृष्टि और ज्ञान उपयोग तीक्ष्ण नहीं है। तो श्रद्धान में क्रोध आया, रागादि आया, ज्ञान में क्रोधादि आया, ज्ञानादि आया, पर छुपा हुआ ज्ञायक नहीं आया। इसलिए अज्ञानी को भ्रांति हुई। भ्रांति क्या हुई कि क्रोधादि परिणाम, रागादि परिणाम श्रद्धा और ज्ञान में आया, उसका वेदन, आकुलता का वेदन भी आया। तो अज्ञानी की मान्यता में ऐसा हो गया, मैं क्रोधी हूँ, मैं रागी हूँ, यही मेरा स्वरूप है। क्योंकि रागादि क्रोधादि का वेदन किया है, ज्ञान किया है, श्रद्धान किया है, ज्ञायक का ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञायक का श्रद्धान नहीं हुआ है, ज्ञायक के अनुसरण करके आचरण हुआ नहीं है, इसलिए भ्रांति उत्पन्न हुई। तो ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार यानी विकार सहित है, ऐसे चैतन्य परिणाम में परिणमता हुआ आत्मा, परिणमता हुआ ये आत्मा यानी अज्ञानी का आत्मा, वो सविकार चैतन्य परिणाम रूप स्वयं के भाव का कर्ता होता है। तो तीन प्रकार के चैतन्य रूप परिणाम, उसका कर्ता कौन? तो कि उसका कर्ता अज्ञानी है।
ये अज्ञान में से उत्पन्न हुआ है, ज्ञायक स्वभाव में से उत्पन्न नहीं हुआ। तो यहाँ तक टीका हुई। अब टीका का लास्ट पैराग्राफ। जीव में, अज्ञानी के जीव में विकारी परिणाम अनंत प्रकार का होता है। यहाँ तो दृष्टांत के रूप में क्रोध लिया, राग लिया, तो कि जिस प्रकार मैं क्रोधी हूँ, रागी हूँ, ऐसा अज्ञानी को क्यों हुआ? तो कि क्रोध राग जो उत्पन्न हुआ, क्रोध और राग उत्पन्न हुआ, वो क्रोध और राग दृष्टि और ज्ञान में आया। दृष्टि तीक्ष्ण नहीं थी, ज्ञान उपयोग तीक्ष्ण नहीं था, भेद ज्ञान कर सके। दृष्टि और उपयोग तीक्ष्ण नहीं था कि राग को, क्रोध को गौण करके उसमें छुपा हुआ ज्ञान को ग्रहण कर सके। इसलिए अज्ञानी ने मैं क्रोधी हूँ, रागी हूँ, वाहूपना किया। तो जैसी तरह क्रोध होता है, वैसी तरह अज्ञानी को मान, माया, लोभ भी होता है, राग द्वेष भी होता है, और उसका निमित्त पाकर द्रव्य कर्म, नो कर्म भी होता है। मन, वचन, काया के साथ उभय बंध भी है। 5 इंद्री उसका संग भी है। तो अज्ञानी भेदरूप श्रद्धान और भेदरूप ज्ञान का अभाव के कारण अनेक प्रकार के विकारी परिणाम के फल स्वरूप द्रव्य कर्म, नो कर्म, और द्रव्य कर्म, नो कर्म के फल स्वरूप मन, वचन, काया और 5 इंद्री आदि में मैं वही स्वरूप हूँ, ऐसी मान्यता खड़ी करता है। जैसा क्रोध है, वैसा मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, उसमें भी उम्पना करता है। कहीं स्टेज पर मिला स्थान, किसी ने हार पहराया, गदगदित हो गया कि समाज ने मेरा कितना सम्मान किया। उसको लगता है कि ये मान समाज ने मुझे सामने से दिया, ये मान के लायक मैं हूँ, मैं मान स्वरूप हूँ। भाव उत्पन्न हुआ पर्याय में। वो भाव ने ज्ञायक को तिरोभूत कर दिया
वो वैसा ज्ञान उसको नहीं हुआ कि मैं मान में रुक गया तो ये मान रूप परिणाम तो मेरे ज्ञायक को तिरोभूत कर देते हैं। माया कपट वस्तु का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत मानना, आत्मा ज्ञायक स्वरूप है उसको क्रोध स्वरूप मानना, वो भी माया है, कपट है। यहाँ आध्यात्मिक कपट की बात चलती है, बाह्य की लौकिक की बात नहीं चलती है। लोभ, पर पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा, पर पदार्थ को ग्रहण किया, संयोग में आया, ग्रहण तो कर नहीं सकता, मानता है कि मैंने ग्रहण किया, तो पर पदार्थ घूमते घूमते तेरे संयोग में आ गया पुण्य के कारण, तो वो पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा, तो लोभ को आत्मा का स्वरूप मान लिया और मैं लोभ स्वरूप हूं, उसमें हूं पना किया। मोह, राग आदि में हूं पना, कर्म के उदयों में हूं पना, शरीर आदि में हूं पना, 10 प्रकार के परिग्रह में हूं पना, वो मोह की उत्पत्ति है। राग, पर पदार्थ में हित बुद्धि मैं कर सकता हूं, अरे पर पदार्थ में तू हित बुद्धि करे तो भी पर पदार्थ तो तेरा हो ही नहीं सकता। फिर भी ये सब मेरा है, मेरी मेहनत से पाया है। उसको लगता है कि मेरी इच्छा हो तो धन का दान कर सकता हूँ या मौज शौक में पैसा खर्च कर सकता हूँ। अरे धन परद्रव्य है, उसके परिणाम तू नहीं कर सकता, उसको ग्रहण भी नहीं कर सकता, त्याग भी नहीं कर सकता। द्वेष, पर पदार्थ अहितकारी लगता है, विश्व का एक भी पदार्थ आत्मा का हित अहित नहीं कर सकता। कर्म 8 प्रकार के, कर्म को मैं बांध सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, मुझे कर्म उदय में आ सकते हैं। तो 8 प्रकार के कर्म स्वरूप में हूँ। 9 कर्म, शरीर, ये शरीर किसका है? मेरा है। ये शरीर मेरी इच्छा अनुसार चले ऐसा तो होता नहीं, फिर भी ये शरीर किसका? मेरा मेरा मेरा। बाह्य के 10 प्रकार के परिग्रह, 9 कर्म, ये सब के साथ एकाकारपना करना। एकाकारपना करके ये मेरा स्वरूप है ऐसी विपरीत मान्यता करना,
पर को पर रूप नहीं जानना अज्ञान उत्पन्न करना, पर का कार्य मैं कर सकता हूँ ऐसी कर्ता बुद्धि का घुटना, फिर मन वचन काय, द्रव्य मन, उसका अवलंबन लेकर चिंतन करना, तो वो मान लेता है कि मन जानता है। वचन मेरी इच्छा मुजब मैंने जितने पॉइंट तैयार किए थे इतना मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, विषयांतर नहीं हुआ, तो तेरी इच्छा अनुसार वचन चलते होंगे। ये सब विपरीत मान्यता, काय ये शरीर मेरा है, एक्सरसाइज करके शरीर एकदम फिट रखा है, अचेतन जड़ परिणाम उसका मैं कर्ता बन सकता हूँ। वहाँ तो शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानता है। 5 इंद्री, 5 इंद्री के माध्यम से मैं जानता हूँ। 5 इंद्रिय अचेतन जड़ स्वयं को नहीं जानती, पर को कैसे जानेगी? जानने वाला तो ज्ञान उपयोग है और तू ज्ञायक है। ज्ञायक तेरा असल स्वरूप है, वहाँ उपना नहीं किया, 5 इंद्री में उपना किया। ऐसे भिन्न भिन्न सूत्रों के माध्यम से व्याख्यान करना यानी चिंतन करना। चिंतन क्यों करना है कि ये सब मेरा स्वरूप है ही नहीं। ज्ञायक उससे भिन्न है, क्रोध से भिन्न ज्ञायक, ज्ञायक मान से भिन्न, ज्ञायक माया से भिन्न, ज्ञायक लोभ से भिन्न, ज्ञायक मोह से भिन्न, ज्ञायक राग से भिन्न, ज्ञायक द्वेष से भिन्न, ज्ञायक कर्म से भिन्न, ज्ञायक नो कर्म से भिन्न, ज्ञायक द्रव्य मन से भिन्न, ज्ञायक भाषा वर्गना से भिन्न, ज्ञायक शरीर से भिन्न, ज्ञायक 5 इंद्री से भिन्न। ऐसा भिन्न भिन्न सूत्रों उसका व्याख्यान चिंतन मनन करना और यही उपदेश से ऐसे दूसरे भाव को भी सोचना। पुण्य पाप है, आश्रव बंध है, वो स्वरूप में नहीं। हास्य रति हरति शोक भय जुगुप्सा 3 वेद वो मेरा स्वरूप नहीं। अब भावार्थ। अज्ञान रूप એટલે કે મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન અવિરતિ રૂપ 3 પ્રકારનું સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામ, સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામ તે પોતાનો અને પરનો ભેદ નહીં જાણીને, પોતાનો એટલે પોતે એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવ
પર એટલે 3 પ્રકારના વિકાર: મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન ને અવિરતિ. તો જ્ઞાયક આ 3 પ્રકારના વિકારથી જુદો છે એવું ભેદ જ્ઞાન જો ન કરે તો એ જીવ હું ક્રોધી છું, હું રાગી છું વગેરે માને છે. આવું કોને થાય? તો કે જેણે ભેદ જ્ઞાન નથી કર્યું. ભેદ જ્ઞાન નથી કર્યું એ રાગાદિને જ આત્મા માને છે, ક્રોધાદિને જ આત્મા માને છે, લોભને જ આત્મા માને છે, મોહ રાગ દ્વેષને જ આત્મા માને છે. કર્મ નો કર્મને જ આત્મા માને છે. એવી અનંત પ્રકારની વિપરીત માન્યતા, વિપરીત જ્ઞાન, વિપરીત આચરણ અજ્ઞાનીને અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે. શું કીધું? પોતાની અને પરનો ભેદ નહીં જાણીને. ભેદ જાણવો એટલે ભેદ જ્ઞાન કરવું અથવા ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરવું. તો ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને ભેદરૂપ જ્ઞાન ક્યાં કરવાનું છે? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવ અને ક્રોધાદિ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને ભેદરૂપ જ્ઞાન કરે તો એ જ્ઞાની છે. અને જ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષના કરતા થતા નથી. ભેદ નહીં જાણીને, ભેદ ન જાણ્યો એટલે શું કર્યું? તો કે ભેદ ન જાણ્યો તો ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થઈ. તો ભ્રાંતિમાં શું કર્યું? તો કે હું ક્રોધ છું. ક્રોધ જ આત્માનું સ્વરૂપ છે, માન જ આત્માનું સ્વરૂપ છે. આમ કેમ થયું? તો કે ક્રોધાદિ, માનાદિ જે વિકારી પરિણામ છે એ વિકારી પરિણામને કારણે જ્ઞાયક તિરોભૂત થઈ ગયો છે, ઢંકાઈ ગયો છે. એ જ વિકારમાં છુપાયેલો છે, એ જ રાગમાં છુપાયેલો છે, એ જ ક્રોધમાં છુપાયેલો છે. પણ દ્રષ્ટિ તીક્ષ્ણ નથી, જ્ઞાન તીક્ષ્ણ નથી. આ જે પરિણામ આવે ને, આ જે પરિણામ આવે ને એ વખતે આપણે ક્રોધના રાગને બીજ આપણે એમ રાખી શકીએ ને, આપણે પરિણામ આવ્યા એનું જાણનાર છું એવી રીતે રાખી શકીએ ને. તો આપણે તીવ્ર જે બંધ થતા હોય એ એટલા તીવ્ર બંધ ના થાય ને? ના થાય. એ જેટલા વિકારી પરિણામ છે એ વિકારી પરિણામના કાળે આ વિકાર છે એવું જાણનારું જ્ઞાન એ મારા જ્ઞાયક સ્વભાવમાંથી આવ્યું છે એવું ચિંતન કરે તો વિકારનું લક્ષ છૂટવાનું શરૂ થાય અને જ્ઞાયક તરફ જવાનો ભાવ વેગ પકડે. પણ જ્યારે જ્યારે વિકારી પરિણામ કરે છે ત્યારે એવો એકાકાર થઈ ગયો છે કે આ વિકાર હું જાણું છું, એને હું જાણનાર છું એવો વિકલ્પ પણ આવતો નથી. એવી તન્મયતા. હું ક્રોધ છું, હું માન છું ઇત્યાદિ માને છે. હવે આગળ કે છે, તેથી અજ્ઞાની જીવ તે અજ્ઞાનરૂપ
સવિકાર ચૈતન્ય પરિણામનો કર્તા થાય છે. કર્તા કર્મ અધિકારમાં અજ્ઞાનીને કર્તા કયો છે. કર્તા કોણ? તો કે અજ્ઞાની. અજ્ઞાનીનું કર્મ તો કે અજ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષ નો કર્તા થાય છે, માટે મોહ રાગ દ્વેષ એનું કર્મ છે. તે અજ્ઞાનરૂપ ભાવ તેનું કર્મ થાય છે. तो यहाँ तक हुआ ये गाथा 94. अब गाथा 95. जो 94 गाथा में बताया वही विषय 95 में बताना है, लेकिन 94-95 के बीच में अंतर कितना है? तो कि आचार्य भगवत है वहाँ से शुरू किया कि जीव में उत्पन्न होते हुए विकारी परिणाम वो अजीव है, वो ज्ञायक का स्वरूप नहीं है. और थोड़े आगे बढ़े तो ऐसा बताया कि विकारी परिणाम का निमित्त पाकर कर्म और नो कर्म का बंध होता है. वो कर्म नो कर्म ज्ञायक का स्वरूप नहीं है. वहाँ से आगे बढ़कर ऐसा कहा कि कर्म नो कर्म का फल क्या है? तो 8 प्रकार के कर्म उदय में आते हैं और नो कर्म के कारण बाह्य में 10 प्रकार का परिग्रह शरीर, मन, वचन, काया, 5 इंद्री, ये नो कर्म का फल है. तो कर्म और नो कर्म के फल भी वो ज्ञायक का स्वरूप नहीं है. यहाँ तक जीव का डायरेक्ट जो निस्बत था इतना विश्व बताया. मोह राग द्वेष वो जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ है, दुख रूप परिणाम है, तो जीव के साथ उसकी निस्बत है और वो परिणाम का निमित्त पाकर कर्म और नो कर्म का बंध हुआ. तो जीव के परिणाम को कार्मण वर्गणा के साथ इतना निमित्तिक संबंध है, इतनी निस्बत जीव को है. और ये कर्म नो कर्म के फल में कर्म का उदय आया, कर्म सत्ता में रहे, नया कर्म का बंध हुआ और नो कर्म के कारण संयोग प्राप्त हुए. बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह मिले, शरीर मिला, मन मिला, वचन मिला और 5 इंद्री मिली. ये सब बद्ध नो कर्म है. तो उन सभी के साथ जीव एकत्व करके बैठा है और इतना एकत्व कर लेता है कि उसको ही आत्मा का स्वरूप मान लेता है. आत्मा यानी ज्ञायक उससे भिन्न है, ऐसा भेदरूप श्रद्धा और भेदरूप ज्ञान का अभाव कर दिया. उसमें एकाकार हो गया. तो
तो उसमें एकाकार हो जाना, उसको अपना स्वरूप जानना, उसको अज्ञान कहा। और अज्ञान के फल में विकारी परिणामों की उत्पत्ति हुई। इसलिए ऐसा कहा कि मोह राग द्वेष का कर्ता अज्ञान है। यहाँ तक का विषय 94 गाथा का था। 95 गाथा में जो आत्मा से भिन्न है ऐसे जो पदार्थ धर्म अधर्म आकाश काल, उसको अज्ञानी कैसे जानकर विकारी परिणाम उत्पन्न कर लेता है, वो बात 95 गाथा में कल चलेगी। समय हो गया है। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवानનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષત્રિય બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.